नमस्कार, मैं अभिजीत बनर्जी। आज जो मैं कंटेंट लाया वो हिंदी में होगा ताकि इसका आउटरीच ज़्यादा से ज़्यादा हो। मेरे हिंदी बोलने वाले जो आदमी हैं वो भी इसको समझ सके और सुन सके, इसके लिए आज मैं आप लोगों को एक अद्भुत सा किस्सा सुनाने वाला हूँ। कोई एक बाबा हुआ करता था जिनको आदमी लोग बोलते थे कहीं पर्दे वाला बाबा, कोई कहते थे उनको गुमनामी बाबा, और कोई एक उनको कहते थे भगवान जी। तो जो है ये भगवान जी, ये इनको जिंदा लास्ट दिखा गया था 16 सितंबर 1985 राम भवन में। राम भवन यूपी के फैज़ाबाद में है। अब बारी आता है सायक सेन जी का। सायक सेन जी एक आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत ये जानना चाहें कि गुमनामी बाबा का जो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट का इलेक्ट्रोफेरोग्राम प्लेट है वो कहाँ है, और जो रिपोर्ट है वो नेताजी के डीएनए से मैच होता है भी या नहीं। तो पहले तो उनको बता दिया गया था कि इलेक्ट्रोफेरोग्राम रिपोर्ट वगैरह कुछ है ही नहीं। अब दूसरा जो अपील किए उन्होंने, उसके जवाब में आया क्या? उसके जवाब में आया कि इलेक्ट्रोफेरोग्राम रिपोर्ट है CFSL कोलकाता में, हाँ, लेकिन आपको दिया नहीं जा सकता है। क्यों नहीं दिया जा सकता है? सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज A के तहत ये रिपोर्ट डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है, ये सामूहिक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये रिपोर्ट डिस्क्लोज करने से जो है भारत देश की एकता, अखंडता और सार्वभौमिकता को चोट पहुंचेगी। क्यों भाई, है क्या रिपोर्ट में? साधारण सा एक बाबा तो है, तो उनका डीएनए टेस्ट रिपोर्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों बन जाता है भाई? अब अगर कोई अलग सिरे से देखा जाए मामले को, तो बाबा जी जो थे, ये बाबा जी से मिलने कौन जाया करते थे? दी देन यूपी चीफ मिनिस्टर संपूर्णानंद जी, बाद में सेंट्रल मिनिस्टर बने, हम नाम नहीं लेंगे उनके, वो भी मिलने जाया करते थे। और जो है संपूर्णानंद जी, ये बात कहीं नहीं आएगी, ये इसका कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। हाँ, लेकिन उनके लिए शोफर ड्रिवन गाड़ी अरेंज किया जाता था जब वो निकलते थे बाहर। और ये जो बाबा है, ये चश्मे की दुकान में जाते हैं, अपने पग उतारते हैं और चश्मा टेस्ट करने के लिए पग उतारते हैं, चश्मा पहनते हैं। तो जो है, सॉरी बीच में व्हाट्सएप आ गया, उसके आवाज़ आ गई। तो चश्मा जब पहनने को जाते हैं, पग उतारते हैं, तो उसमें क्या होता है, कोई एक लड़का उनको देख के चीख पड़ते हैं, अरे देखो नेताजी नेताजी। नहीं, ये कोई वो नहीं है, किस्सा नहीं है, इसका एविडेंस है। और जो है ये बाबा जी, इनको INA के जो सीक्रेट सर्विस वाले थे, उनके जो है पवित्र मोहन रॉय, जो कलकत्ता में रहते थे, लीला रॉय, ये लोग चिट्ठी लिखा करते थे। क्यों भाई, है तो साधारण सा बाबा जी। उनके घर से वॉर टाइम मैप निकलता है, उनके घर से नेताजी के यूज़ किए हुए सामान निकलते हैं। हाँ, वो हो सकते हैं फॉलोअर है, तो इसके चलते ये सब सामान वगैरह वो कलेक्ट करके रखे हुए हैं, हाँ, मान सकते हैं, ठीक, चलो। लेकिन उनके घर से सुरेश बोस का जो डिसेंट सीन रिपोर्ट है, वो डिसेंट सीन रिपोर्ट के ऊपर सुभाष बोस जी के भाभी जी, जो प्यार से उनको सुबी कहा करते थे, तो सुबी करके उन्होंने कुछ लिखा हुआ था, वो लिखाई वाला डिसेंट सीन रिपोर्ट उनके घर से बरामद होती है। लोग मतलब बहुत सारे ऐसे तस्वीरें हैं जो कि उनके घर से बरामद होते हैं, वो सुभाष बोस जी के थे, उनके परिवार वालों के थे। इतना भाई सपोर्टर के पास कैसे रह सकता है?
और जो है उनके लेख लिखाई बहुत सारे किताबों के ऊपर, तो सपोर्टर इतना मतलब वो नॉलेज वाला तो आदमी होगा नहीं, साधारण सा बाबा होगा कोई, तो वो कैसे ये सब कर सकता है। फिर हमको ये मानना पड़ेगा जो है बाबा जी जो थे कोई साधारण सा आदमी नहीं थे, और बाबा जी जो थे वो और कोई नहीं थे। नहीं, आप एक बात है, अगर बाबा जी साधारण थे तो आप प्लेट दे दो भाई हमको, हम लोगों को, सायक सेन को दे दो, मार के दे दो उनके मुंह के ऊपर, ले भाई बाबा जी का है, ले ले, चल किस्सा ख़त्म कर। और अगर नहीं दे सकते हो, देश की एकता अखंडता की बात होती है, और जो है थर्ड पार्टी कॉन्सेंट आपने बोला हुआ है सेक्शन 11 क्लॉज 1 के तहत, अरे भाई थर्ड पार्टी बाबा जी का आएगा कहाँ से, उनका तो पेरेंटेज का कोई अता पता है ही नहीं, और होने वाला है भी नहीं, चलो तो आएगा कहाँ से। रही बात उनका केयर गिवर सरस्वती देवी लास्ट थे, तो उनका लड़का शक्ति सिंह वो तो ऑलरेडी केस कर चुके हैं भाई, याचिका दायर कर चुके हैं, जिनके चलते विष्णु सहाय कमीशन तैयार हुआ। हाँ, कमीशन का फाइंडिंग्स क्या था वो अलग चीज़, लेकिन हुआ तो मतलब वो उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए ऑलरेडी याचिका दायर कर चुके हैं, तो उनका आइडेंटिफिकेशन बहुत चाहते हैं, तो भाई आइडेंटिफिकेशन अगर चाहते हैं तो यहाँ पे दे दो आप। साधारण सा बाबा जी, बार बार तो यही बात हम बता रहे हैं, साधारण सा बाबा जी है, उनका डीएनए टेस्ट रिपोर्ट को लेकर इतना झोलझाल क्यों कर रहे हो भाई, दे दो। हाँ, अगर नहीं है तो मान लो कि वो साधारण नहीं थे, फिर ये भी मान लो वो है कौन, थे कौन, हम तो जानते हैं वो नेताजी थे, चलो आप मान लो, आप नहीं मानो, इलेक्ट्रोफेरोग्राम रिपोर्ट तो आपको देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। सीधी उंगली से दोगे नहीं भाई, कोर्ट के जरिए लेना पड़ेगा, ले लेंगे हम। और ये पब्लिक भी करेंगे, जैसे कि कार्ड बगट का हैंड राइटिंग रिपोर्ट आया है, डॉक्टर बीलाल का हैंड राइटिंग रिपोर्ट आया है, बाकी सारे डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट आया है। जो बोल रहे हैं डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट इनकन्क्लूसिव नहीं है, आपके जैसा सीधा सीधा नहीं बता दिए हैं कि डीएनए रिपोर्ट इज नॉट मैचिंग, ऐसे नहीं बताए हैं, इनकन्क्लूसिव नहीं है, मतलब कि नकार नहीं दिया जा सकता है उनको, तो ऐसा कुछ आप करो। आप अगर नहीं करते हो तो शैल प्रिज्यूम एविडेंस एक्ट के तहत हम पकड़ लेंगे भाई कि आप कुछ तो दबा रहे हो, और ये दबाई जाने वाली चीज़ ज़्यादा दिन दबे नहीं रहेंगे, हम आपको ये भी बताते हैं। देश की जनता इसको निकालेगी, पब्लिक करेगी, चाहे वो कोर्ट के ज़रिए हो, चाहे वो मीडिया रेवोल्यूशन के ज़रिए हो, कैसे भी हो, होगा जाहिर है, और बहुत जल्द होगा। बस यही सारा बताना था किस्सा आप लोगों को। नमस्कार, शिवरात्रि।